नमस्कार, जे न्यूज के खास कार्यक्रम आपनो सरपंच में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। गांवों में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां परवान चढ़ने लगी है। सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का हर संभव जतन कर रहे हैं। मतदाता भी पैनी नजर से देख रहा है कि कौन सा उम्मीदवार उतरेगा उनकी कसौटी पर खरा। क्या सरपंच का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी मतदाताओं की कसौटी पर खरा उतर पाएंगे? गांव के विकास को लेकर प्रत्याशी के पास क्या है योजना? इन सब सवालों को लेकर जे न्यूज की विशेष टीम पहुंची है पंचायत में, लेकर खास कार्यक्रम आपनो सरपंच। इस दौरान क्या रहे मुद्दे, क्या कहा ग्रामीणों ने और क्या रहे सरपंच प्रत्याशियों के वादे, आइए देखते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आपनो सरपंच। आपनो सरपंच। केकड़ी और सरवाड़ पंचायत समिति के बाद जे न्यूज की टीम का कारवां आज पहुंचा है सावर पंचायत समिति। सावर पंचायत समिति की पीपलाज ग्राम पंचायत जो इस वक्त काफी चर्चा में है। चर्चा में सिर्फ इसलिए है कि इस पंचायत से सरपंच प्रत्याशी सबसे कम उम्र की युवा प्रत्याशी रिया शक्तावत अपनी किस्मत आजमा रही है। रिया शक्तावत जिसे विरासत में राजनीतिक मिली है, इनके परिवार से प्रधान और कई सरपंच बनकर आए हैं और अब इसी परिवार की बेटी अपना भाग्य आजमा रही है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत की पुत्री रिया शक्तावत जो कि लंदन में फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के बाद अपने गांव से पंचायत का चुनाव लड़ने की ठानी है। इस पंचायत में सीधा मुकाबला है, सिर्फ 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। हालांकि पीपलाज ग्राम पंचायत में घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साधा जा रहा है। पीपलाज पंचायत के विकास को लेकर, युवाओं की नई सोच को लेकर मतदान करने की अपील की जा रही है। इस पंचायत में रिया शक्तावत की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। 3000 मतदाता हैं जो आने वाली 6 तारीख को रिया शक्तावत की किस्मत का फैसला करेंगे। फिलहाल पंचायत में सभी जातियों का समर्थन मिल रहा है। जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। रात्रि में भी कई समाजों ने रिया शक्तावत को समर्थन दिया है। केलों से तोलकर भव्य स्वागत किया गया, लेकिन कई सवाल थे जो हमारे जहन में बार बार हिलोरे खा रहे थे और उन सवालों को लेकर हमारी टीम पहुंची पीपलाज ग्राम पंचायत की युवा प्रत्याशी लंदन रिटर्न रिया शक्तावत के पास। हमने सजाया मंच, पूछे कई सवाल, पंचायत की मूलभूत सुविधाओं से हटकर विकास की क्या नई सोच है, क्या मुद्दे हैं, किस तरह ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की सोच रखती है। चलते हैं हम आपनो सरपंच के उस मंच पर जहां पर होंगे कई सवाल और मिलेंगे हमारे सवालों की जवाब। नमस्कार, जी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आपनो सरपंच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केकड़ी पंचायत समिति की 22 ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। केकड़ी पंचायत समिति और सरवाड़ पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में हमने दौरा किया है। वहाँ के सरपंच प्रत्याशियों से, समाज सेवी लोगों से और राजनीति से जुड़े लोगों से हमने ग्राम पंचायत के विकास को लेकर, वहाँ के मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की है। आज हम सावर पंचायत समिति में हमारा कारवां पहुँचा है और सबसे पहले हम पहुँचे हैं पीपलाज ग्राम पंचायत में। पीपलाज ग्राम पंचायत जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है और चर्चा में सिर्फ इसलिए है कि सावर जो पंचायत समिति है उसकी सभी ग्राम पंचायतों में सबसे कम उम्र की प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। रिया शक्तावत कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत की पुत्री है और अभी मीडिया के माध्यम से, अखबार चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से रिटर्न लंदन रिया शक्तावत के नाम से काफ़ी प्रचलित है। कई हमारे दर्शक हैं जो इनसे मुखातिब होना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं और इनकी सोच के बारे में जानना चाहते हैं। आज हम पीपला ग्राम पंचायत में मौजूद है। आपनो सरपंच का मंच सज चुका है। रिया जी शक्तावत हमारे बीच में मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। रिया जी, सबसे पहला सवाल ये है, लंदन में आपने फैशन डिजाइनर का कोर्स किया, कई डिग्रियां प्राप्त की है। कई लोग पढ़ाई करने के बाद ये सोचते हैं कि मैं आरएस अधिकारी बनूं, आईपीएस अधिकारी बनूं, एसडीएम बनूं, कलेक्टर बनूं, कई पदों की लालसा होती है। आपने लंदन में शिक्षा प्राप्त की, कई डिग्रियां प्राप्त की और फिर गांव में आकर सरपंच का चुनाव लड़ना क्या सोच दिया? मैंने मेरे परिवार से देखा है, परिवार में कि सबने हमेशा गांव के प्रति काम किया है, गांव के विकास के प्रति काम किया है और पापा हमेशा से ये कार्य करते हैं जब से वो सरपंच बने, उससे पहले। तो बस मन में वो इच्छा थी कि मैं भी अपने परिवार का साथ दूँ गाँव के विकास में और गाँव की बनी। विकास कराने के लिए
रिया सख्तावत चुनाव मैदान में है। कई ग्राम पंचायतों का हमने दौरा किया है, कई प्रत्याशियों से हमने बात की है। ग्राम पंचायतों की जो मूलभूत समस्या है, पानी, बिजली, सड़क, ये सब मूलभूत समस्या है। सभी प्रत्याशी ये समस्याएं गिनाते हैं, लेकिन आप युवा है, युवा सोच है, इन समस्याओं से अलग हटकर कोई अलग सोच हो आपकी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए, क्या सोच है? मेन सोच तो ये है कि बालिकाओं और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, कि उनका जो बेस होता है एजुकेशन का, वो क्लियर हो जाए, आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और महिलाओं की समृद्धि के लिए कार्य करें। तो यही हमारा। रिया जी, राजनीति वैसे आपको विरासत में मिली है, आपके परिवार से दादी प्रधान रही है, पिताजी सरपंच रहे हैं और भी कई पद है, लेकिन और आपको आने वाला सरपंच भी माना जा रहा है, जीत भी सुनिश्चित मानी जा रही है, लेकिन सामने वाले प्रतिद्वंदियों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुकाबला होता है। ऐसे में आप युवा हो, आपका जो संदेश है वो काफी प्रभावी होता है लोगों। वर्तमान में केकड़ी पंचायत समिति के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सरवाड़ पंचायत समिति के बाकी है, सावर पंचायत समिति के बाकी है और आप युवा प्रत्याशी है। चुनाव में धन, बल, शराब का प्रयोग किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी पंचायत में किस तरह चुनाव लड़ा जा रहा है, धन के आधार पर, बल के आधार पर, ये नहीं, लेकिन धन, बल और शराब के नाम पर वोटरों को खरीदा जाता है, जिससे कई योग्य प्रत्याशी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और ऐसे प्रत्याशी जीतकर आ जाते हैं जो इस ग्राम पंचायत का विकास कभी नहीं करा सकते। तो ऐसे मतदाताओं के आप युवा होने के नाते क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जो लोग लालच देके वोट खरीदते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो विकास नहीं करा पाएंगे। वो एक बार के लिए लालच दे देंगे लोगों को कि हमें वोट दो, पर आगे जाके जब विकास की बात आएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना विकास करा सकेंगे जितना कोई अच्छा नेता करा सके, जो अच्छा सरपंच करा सके। ये वास्तविकता है। कोई अगर धन बल पे चुनाव लड़ता है, शराब के नाम पर अगर वोट खरीदता है, तो वो प्रत्याशी कभी भी अपनी पंचायत का विकास नहीं करा सकता। और भी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं के परिवार से हैं। आप बताइए कि पीपलाज ग्राम पंचायत में चुनाव होने जा रहे हैं, किस तरह का सरपंच होना चाहिए? युवा प्रत्याशी आपके परिवार से है। सरपंच युवा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जिस हिसाब से हम लोग पिछले 10-15 साल से इस गांव की सेवा में, जैसा पब्लिक हमारा साथ दे रही है, जनता आप देख रहे हैं, पूरा गांव एक है, पूरा गांव ने मिलके इसको एक तरह से सरपंच के लिए मनोनीत भी कर दिया है। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चुनाव होने भी चाहिए, अच्छे तरीके से होने चाहिए। और पिछले 15 साल से मेरे मदर प्रधान रहे या बड़े जो भाई साहब हैं वो सरपंच रहे, तब से उनने एक तरह से गांव की आगे अगले 5 साल बाद क्या कराना है, अगले 3 साल बाद क्या कराना है, इस रोड किस तरह से लानी है, कहां से लानी है, ये प्रयास रहता है। तो हम निरंतर इसी प्रयास में है कि गांव को, जैसे अभी आपने देखा माननीय मंत्री महोदय के आशीर्वाद से अपने को PSC मिल गई है और नल पानी की योजना जो है, जिसके टेंडर मेरे हिसाब से बहुत से जल्द चुनाव के आचार इसके बाद लग जाएंगे। और आपकी MDR रोड है जो सावर होती भी, कादेड़ा, मेरू होती भी इधर निकलेगी। इस तरह से आने वाले टाइम में और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो पिपलाज ग्राम पंचायत को मिलेंगे, उसका फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा यही है कि सब लोग एक मत होके विकास के नाम पे चलें, और कोई अगर किसी प्रकार की कोई बरगलाने की कोशिश करे, किसी को भी, वैसे तो आएंगे नहीं कोई भी, फिर भी मेरा सब आप लोगों से अनुरोध है कि किसी प्रकार की किसी भी चीज़ के बहकावे में नहीं आवे और गांव के विकास के लिए वोट। गांव के विकास को लेकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करे, ये सत्य है, वास्तविकता। चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, हर चुनाव में प्रत्याशी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, अपने पंचायत को विकास को लेकर, अपने विधानसभा के विकास को लेकर, अपने लोकसभा के विकास को लेकर कोई ना कोई आपका मैनिफेस्टो तो होगा ग्राम पंचायत से लेकर। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके पिपलाज में, कि लोग एक एग्जाम्पल की तरह सेट हुए पिपलाज, कि लोग पिपलाज से एग्जाम्पल लेगी, हमें भी हमारे गांव में इस तरह का विकास कराना है। तो यही कोशिश रहेगी कि पिपलाज आने वाले 5 सालों में और ज़्यादा विकास हो सके। तो ये थी रिया सख्तावत, जो पीपलाज ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी है। हालांकि यहाँ के 3000 मतदाता आने वाली 6 तारीख को इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। कई तरह के वादे हैं,
ग्राम पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने की सोच है, युवा सोच है और इनके परिवार से राजनीतिक रसूखात भी है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के खास माने जाते हैं और ये बात सत्य है कि जिसके राजनीतिक रसूखात अच्छे होते हैं उस ग्राम पंचायत में विकास की एक नई गंगा बहती है। इन दावों को ये मत में कब तब्दील होंगे, वास्तविकता में इनकी जीत होगी, इसका फैसला आने वाली 6 तारीख को होगा। बने रहिए हमारे साथ, हमारी टीम पहुंच रही है आपकी ग्राम पंचायत। આપણો સરપંચ